ये रिश्ता क्या कहलाता है, अंधेरे ख्वाबों से हकीकत का सफ़र। जेल की मोटी दीवारें इस रात जैसे कोई अनोखा राज अपने अंदर छुपाए बैठी थीं। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, बस कहीं कहीं लोहे की सलाखों के बीच से गुजरती ठंडी हवाएं चीखती हुई महसूस हो रही थीं। अंदर बैरक के कोने में बैठी अभीरा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसकी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर बार बार घूम रही थी, मायरा। मायरा, मेरी बच्ची, इसने टूटी हुई आवाज में कहा। वो महीनों से जेल की अजियतें झेल रही थी। कैदियों की बेइज्जती, जेलर का सख्त रवैया और सबसे बड़ा दर्द, अपनी बेटी मायरा से दूरी। इसी अंधेरे में अचानक इसे कदमों की आहट सुनाई दी। सलाखों के पीछे से किसी ने पुकारा, अभीरा। इसने सर अलिफाटे आलिफ और सामने देखा तो इसकी सांसें थम गईं। अरमान और मायरा वहां खड़े थे। इसकी आंखें नम हो गईं। वो दौड़कर सलाखों से चिमट गई। अरमान, मायरा, तुम दोनों सच में हो? मैं फिर से ख्वाब देख रही हूं, मायरा रोते हुए बोली। मां, मैं हूं, मैं सच में हूं। अरमान ने इसका हाथ थामा। अभीरा, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए। इस पिल में जैसे जेल की सख्त दीवारें पिघल गईं। तीनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। लेकिन जैसे ही अभीरा ने मायरा का चेहरा छुआ, अचानक सब धुंधला होने लगा। और तभी वो चौंक कर अलिफाटे बैठी। सब ख्वाब था। सलाखों के बीच फिर वही ठंडी हुआ थी। आसपास कोई नहीं था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। खुदा, क्यों मेरी हर उम्मीद बस ख्वाबों तक ही महदूद रह जाती है। ख्वाब टूटा, हकीकत शुरू। जेलर की सख्त आवाज गूंजी, अभीरा, झाड़ो अलिफाटे और काम पर लग जा। इसने आंसू पोंछे और मजबूरी में झाड़ो अलिफाटे कर फर्श साफ करने लगी। हर वार झाड़ों का जैसे इसके दिल पर लग रहा था। लेकिन इसी रात एक और अजीब वाकया हुआ। कैदियों में से एक औरत इसके पास आई। इसके चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। ताव, मायरा को बहुत याद करती है ना? इसने धीरे से कहा। अभीरा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तुझे मायरा का नाम कैसे पता? औरत ने आहिस्ता से कान में कहा। क्योंकि मायरा खतरे में है। बहुत जल्द उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अभीरा के होश अलिफाड़ गए। क्या मतलब है तेरा? बोल। मायरा के साथ क्या होने वाला है? लेकिन वो औरत बस हंसती रही और अंधेरे में गुम हो गई। दूसरी तरफ मायरा की दुनिया। पौदार हाउस में मायरा बेचैन थी। हर पिल इसे मां की याद सता रही थी। इसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की। मां, आप जहां भी हैं, मैं आपको महसूस कर रही हूं। उसी वक्त अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक परछाई आहिस्ता आहिस्ता मायरा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अगवा का खेल। अगली सुबह पौदार हाउस में हंगामा मचा। मायरा गायब थी। अरमान पागलों की तरह दौड़ता हुआ हर कमरे में तलाश कर रहा था। मायरा, मायरा। लेकिन कोई जवाब नहीं। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। अगर मायरा को जिंदा देखना चाहते हो तो अभीरा को जेल से बाहर निकालो, वरना मायरा की लाश ही मिलेगी। अरमान के हाथ कांपने लगे। इसका चेहरा पीला पड़ गया। खुदा, ये सब कौन कर रहा है? जेल में खबर। जब ये खबर जेल तक पहुंची तो सबसे पहले अभीरा तक। वो फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना मायरा खतरे में है। इसने जेलर से फरियाद की। मुझे बाहर जाने दो। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूं। जेलर ने ठंडी हंसी हंसी। ताव उम्र कैद की कैदी है। तेरा यहां से जाना नामुमकिन है। लेकिन अभीरा ने किस्म खा ली। नामुमकिन कुछ नहीं। मैं मां हूं। मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाऊंगी। अरमान की जिदोजहद। बाहर अरमान पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए। हमें सबूत चाहिए, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। अरमान गुस्से से बोला। जब तक सबूत आएगा तब तक मेरी बेटी का क्या होगा? उसी वक्त इसे किसी अनजाने नंबर से कॉल आई। अगर मायरा चाहिए तो अकेले आना।
पुलिस को खबर की तो मायरा की मौत पकी। अरमान का दिल बैठ गया। जेल से भागने का मंसूबा। उधर अबीरा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो इसे जेल से भागना होगा। रात को इसने अपनी साथी कैदियों से मदद मांगी। उनमें से वही पुरस्रार औरत बोली, अगर ताफ सच में अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो आज रात ही दीवार फांदनी होगी। अबीरा डर गई। अगर पकड़ी गई तो? औरत ने इसकी आंखों में देखा। अगर नहीं भागी तो तेरी बेटी की लाश देखेगी। ये अल्फाज सुनते ही अबीरा ने हिम्मत जताई। रात का भागना। आधी रात को इसने दीवार चढ़ने की कोशिश की। गार्ड्स की टॉर्च आंदेर अलिफादेर घूम रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची अचानक सायरन बज अलिफाटे। कैदी भाग रही है। पकड़ो आंसी। गार्ड्स उसके पीछे दौड़े। अबीरा पूरी ताकत से भाग रही थी। कांटेदार तारों ने इसके हाथ पांव जख्मी कर दिए लेकिन इसने परवाह नहीं की। वो कूद गई और अंधेरे में गुम हो गई। अगवाकारों का अड्डा। मायरा एक अंधेरे कमरे में बंधी पड़ी थी। इसकी आंखों पर पट्टी थी। इसने डर के मारे पुकारा, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों कैद किया है? एक भारी आवाज आई, तेरी माँ ने हमें धोखा दिया था, अब उसकी सजा तुझे मिलेगी। मायरा कांप गई। सामना माँ बमुकाबला किस्मत। अबीरा भागते भागते उसी इलाके में पहुंची जहां अगवाकारों ने मायरा को रखा था। इसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घिसी। मायरा। मायरा ने आवाज़ पहचानी। लेकिन तभी अगवाकार सामने आ गए। आ जा तो ताव मेरेगी आ तेरी बेटी। अबीरा ने आंखों में आग भर कर कहा, माँ की ममता से बड़ा कोई हथियार नहीं। मैं अपनी बेटी की जान लेने नहीं दूंगी। कहानी आगे मुसलसल गहरी होती जाएगी। इसमें पुलिस की मुदाखलत, अरमान की सच्चाई पर शक, पुरस्रार औरत का असल चेहरा, जेल से भागने का अंजाम, पौदार हाउस की सियासत और मायरा की किस्मत के गिर्द बाने गए जाल शामिल होंगे। आखिर तक ये कहानी 6000 अल्फाज तक फैलेगी जहां हर कदम पर नया चौंकाने वाला मोड़ आएगा। धोखा, मौत के करीब, तजुर्बात और ख़ानदान की कड़ी आजमाइश।